तो बच्चों, आज हम लोग प्रमेय 6.1 आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय के बारे में आज सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों का जो अध्याय है समरूप त्रिभुज, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है, पहला प्रमेय है, इसको आप लोग जानें। प्रमेय कहता है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी अगर एक त्रिभुज है तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर हम प्रमेय के हिसाब से जाएं तो एक त्रिभुज है। देखिए, सिद्ध करेंगे यदि किसी त्रिभुज की, तो ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, तो एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की क्या कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, तो हम मान लेते हैं कि बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया डी। तो हमारे पास क्या था, एक त्रिभुज है ए बी और सी। अब हम इस बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया डी और ई। तो हम देखेंगे कि जो डी बिंदु है वो इस ए बी को बीच में प्रतिच्छेद कर रही है और जो ई बिंदु है वो ए सी को प्रतिच्छेद कर रही है। तो वही कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को, अगर हम ऐसे समांतर रेखा खींचे तो वो अन्य दो भुजाओं को, यानी अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हमने कौन सी रेखा खींचा, बीसी के समांतर डी रेखा खींचा। तो यहाँ पर अगर एक रेखा खींची जाए तो हमने क्या किया कि बीसी के समांतर हमने डी खींचा और ये डी को जब मिलाया तो डी जो है ए बी को प्रतिच्छेद कर रहा है और ई जो है ए सी को। तो कह रहा है कि एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, यानी जो अगर हम बीसी के समांतर खींचे तो अन्य दो भुजाएं कौन से हो गए, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी को वो क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि ये जो दो रेखाएं हैं, यानी ए डी जितना होगा ए डी बट्टा डी बी, यानी इनका अनुपात जो होगा वही अनुपात ए ई और ई सी का होगा, यानी ए ई अनुपात ई सी होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बीसी के समांतर, देखिए बीसी के समांतर एक रेखा ए बी को, तो बीसी के समांतर एक रेखा ए बी को, ये देखो ए बी को कहाँ पर काटता है, डी पर, तथा ए सी को, ये जो ए सी है, ए सी कौन सा रेखा पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ई पर। तो कह रहे हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर एक रेखा जो है वो क्या कर रहा है, ए बी रेखा को डी पर और ए सी रेखा को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये प्रतिच्छेद करने पर ये जो दो रेखाएं ये प्रतिच्छेद हो जा रही है, ये समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। अब आते हैं रचना। तो इसको करने के लिए हमने रचना में क्या किया, हमने क्या किया, बी से ई को मिला दिया और सी को डी से मिला दिया, बी को ई से मिला दिया, यहाँ देखिए बी को ई से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया। रचना में क्या है, बी को बी ई और सी डी को मिलाया। दूसरा क्या किया हमने, ई एन लंब ए बी। तो देखिए जो ई एन है ये किस पर लंब है, ए बी पर। अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये ए बी एक रेखा है जिसमें ई एन क्या है, ई एन क्या है, इसके लंब है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी रेखा होता है तो ये इसका क्या होता है, लंब होता है, इसमें 90 डिग्री, तो ये लंब है। इसी प्रकार हमने क्या किया कि एन लंब ए बी है और डीएम लंब एसी है। डीएन मतलब ये जो डीएम है ये इसी तरह कौन सा में है, एसी रेखा पर लंब है। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन लिख दिया, रचना लिख लिया। उसके बाद हमने इसको प्रूव करने के लिए आगे क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये मूल त्रिभुज ले लेंगे, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज ए डी और ई, ध्यान दीजिए ए डी और ई। हम इस त्रिभुज में देखेंगे कि एरिया, ए आर मतलब होता है एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो इस त्रिभुज में अगर ध्यान से देखो, इसमें तो आधार कौन है? अगर हम इसमें लेते हैं 1/2, अगर हम आधार इसको लेते हैं एडी को, ये आधार है, तो लंब कौन है? एन है। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार। अगर हम एडी को आधार मान लें, देख लीजिए एडी त्रिभुज में, ये पूरा त्रिभुज में एडी भी आधार हो सकता है, एई भी। तो हम एक बार एडी को आधार मानेंगे। अगर एडी आधार है तो इस पर लंब कौन सा है? ये लंब है, एन है। तो हमने लिखा 1/2 गुना एडी गुना एन। ये पहला समीकरण हो गया। अब अगर हम एडी के साथ जब हम करते हैं तो हम ये एक बार ये त्रिभुज को लेंगे और एक बार ये त्रिभुज को लेंगे। तो हमने पहले ले लिया बी डी ई, ये जो हिस्सा है बी, ये देख लीजिए बी डी और ई, इस हिस्सा को हम लोग निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी क्या होगा? बी डी में अगर देखें हम तो 1/2 आधार, आधार कौन है यहाँ पर? तो आधार अगेन यही है। और इसमें लंब क्या है? ये चूंकि जो एन लंब है ये तो पूरा पर है, इस पूरी रेखा पर जो ए बी है पूरा पर वही लंब है, इसलिए इस पर भी कौन सा लंब माना जाएगा? एन लंब ही माना जाएगा। इसलिए इसका क्या हो गया? 1/2 गुना डीबी गुना एन, यानी कि ये डीबी हो गया और ये हो गया इसका लंब। तो आधार गुना शीर्ष लंब, ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे। आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसको उस तरह से पूरा मैथ को मैं दिखाऊंगा वीडियो में, तब आप बढ़िया से उसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। तो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 को हम 2 से भाग देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड और राइट साइड का राइट साइड। तो एरिया ऑफ एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीडी बराबर 1/2 गुना एडी गुना एन बट्टे 1/2 गुना डीबी गुना एन। ये हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ क्या होगा? तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और इधर एन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? एडी बट्टा डीबी। तो हमारा समीकरण हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और एरिया ऑफ बीडी, यानी कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर आ गया एडी बट्टा डीबी। ये समीकरण 3 हो गया। इस तरह इसी प्रकार हमने देखिए क्या किए, हम एडी के साथ अगर जो मैंने ए डी ई लिया था, इसके साथ अभी मैंने ये त्रिभुज लिया था, इसी तरह हम लोग ये सी डी ले लेंगे। जिस तरह हमने बी डी लिया, इसी तरह ही अगर हम सी डी ले लें, ऐसे ही अगर हम यहाँ सी डी ले लें तो, और सेम तरीके से करें जैसा कि हमने इसको किया, तो यहाँ क्या होगा? पहला वाला एडी क्या होगा? अब देखिए जब हम ये वाला लेंगे, सी डी ई लेंगे, यानी सी डी ई लेंगे, तो हम ये वाला लंब की बात कर रहे हैं, तो हम ये वाला आधार की बात करेंगे और हम उस समय ये वाला लंब की बात करेंगे। तो फिर त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल उस समय क्या हो जाएगा? 1/2 आधार, आधार अभी कौन सा होगा? ए ही होगा, ए वाला आधार होगा। जब हम ये आधार लेंगे तो लंब हम डीएम लेंगे। तो इसलिए यहाँ हो गया 1/2, यहाँ पर आ जाए 1/2 ए गुना डीएम। और सी डी का क्या होगा? सी डी का ध्यान से देखिए, सी डी ये वाला है, तो इसका आधार कौन सा होगा? सी ही होगा। और लंब कौन सा होगा? इसी पर ही है, इसीलिए डीएम ही होगा। तो यहाँ पर हो गया इसी इंटू डीएम। अगेन अगर हम करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डीएम कैंसिल हो जाएगा। तो डीएम ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया? ए बट्टा इसी। तो यहाँ आया एडी बट्टा डीबी और यहाँ आया ई बट्टा इसी। अब देखिए एरिया ऑफ एडी बट्टा बीडी, एरिया ऑफ एडी बट्टा सीडी, दोनों आया, ये आया एडी बट्टा डीबी और ये आया ए बट्टा इसी। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये बीडी और सीडी इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये बराबर क्यों होना चाहिए? इसीलिए होना चाहिए क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार डी पर और समान समांतर रेखाओं डी और बीसी के मध्य स्थित है। यानी दोनों त्रिभुज समान आधार डी पर है और समांतर रेखाओं डी और बीसी के बीच में है। अच्छा से देखते हैं, मैंने कहा कि एरिया ऑफ जो त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल और सीडी का बराबर क्यों होगा। तो देखिए बीडी और सीडी दोनों एक ही आधार पर है अगर देखा जाए, और ये इन दोनों समांतर जो बीसी और डी जो समांतर भुजाएं हैं,
इनके बीच में दोनों त्रिभुज मौजूद है, ये त्रिभुज भी और ये त्रिभुज भी, और एक ही आधार पर है दोनों त्रिभुज, इसलिए इनका क्षेत्रफल। अतः अगर वो दोनों बराबर होंगे तो इसमें, इसका मतलब अगर ये बराबर होंगे तो इसका मतलब ये जो मान है ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए हम समीकरण 3, 4 और 5 से हम क्या लिखेंगे कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, और ये हमारा अभिष्ट जो सिद्ध करना था ये सिद्ध हो गया। अब मैं पूरा जो है प्रमेय को बढ़िया से यहाँ से ले रहा हूँ, आप लोग उसको बढ़िया से उतार